अबे ओ कबाड़ी वाले, एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बता। एक रात के 1 लाख रुपए? अबे क्या सोच रहा है, चलना हो तो बता, वरना 1 लाख में तो कोई भी आ जाएगा। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? तूने सुना नहीं? और अगर तूने सुना नहीं तो ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा था? खैर, मैंने ये बोला था कि मैं एक रात का पूरा 1 लाख रुपए दूंगी। क्या मैडम जी, एक रात का 1 लाख रुपया? ऐसा कौन सा काम है मैडम जी जो आप एक रात का 1 लाख रुपया दे रही हैं? वही काम जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, वही काम करना होगा। बाकी जैसा मैं बताती जाऊंगी वैसा करते जाना। अच्छा मैडम जी, हम समझ गए कौन सा काम है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इस सब काम में ना तो हमको समझ लीजिए एकदम महारत हासिल है। आपको एकदम खुश कर देंगे, आप जैसे कहेंगी वैसा हम करेंगे। उठ के बैठ के निहुर के लेट के आप जैसे कहेंगी मैडम जी, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। सही बात है, अब इतने पैसे लेने के बाद तुम कुछ ना करो तो बेकार है। और वैसे भी मैं ये पैसे तुम्हें ये सब काम करने के नहीं, मेरे हिसाब से चलने के दे रही हूँ। जैसा मैं बोलूँगी सिर्फ वैसा ही करना होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? मैडम जी हम सब कुछ समझ गए हैं, आप क्या चाहती हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जो जो बोलेंगी हम सब करने के तैयार हैं। आप बोलेंगी बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, आप बोलेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, आप बोलिए यहीं लेट जाओ तो हम लेट भी जाएंगे। यही तो मैं तुमसे चाहती हूँ। मुझे यही देखना है कि जितना दम तेरी बातों में है उतना तेरे काम में है कि नहीं है। अरे मैडम जी हम गांव के आदमी हैं, भैंसिया दूध पीते हैं, सब दम बहुत है हमारे अंदर। आप बस बताइए कहाँ चलना और क्या करना है। चल फिर तुझे आज मैं अपने घर लेके चलती हूँ और सारा काम ना वहीं कराऊंगी। मैडम जी घर वर मत चलिए ना, घर में आपके पति या भाई भाई होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो अरे जाएगी। नहीं नहीं, मेरे घर पे ना मेरा पति है ना मेरा भाई है, तू चिंता मत कर। तू बस मेरे घर चुपचाप चल, और वैसे ही पैसे तो मैं अपने हिसाब से काम करने के दे रही हूँ ना। हाँ मैडम जी बात तो सही है, तो ठीक है चलिए, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। लेकिन जैसे मैं बोलूंगी वैसे करना पड़ेगा, ये नहीं कि तू बीच में उठ के भाग जाके नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम पूरा एकदम फुल वर्कआउट होगा आज। मैडम जी आप चलिए। चलो ठीक है, एक काम करो, गाड़ी में बैठो, चलो। मैडम जी गड़िया हम चलाएं? नहीं, मैं चलाऊंगी गाड़ी, तुम चुपचाप बैठो। अच्छा ठीक है मैडम जी। आज तो मजे ही मजे, बहुत दिन से इसके पीछे पड़ी थी, फाइनली आज मेरे हत्थे लगी। मैडम जी हम ये कह रहे हैं कि आपको उठा के ले चलें? नहीं भाई, जितना कहा है उतना करो। तुम गाड़ी में बैठे क्यों नहीं अभी तक? हाँ बैठ रहे मैडम जी। गलती ना कर रही हूँ मैं इसको ले जाके। आइए मैडम जी। यार इतनी तेज धूप है और सविता भाभी आ जाओ ना, तुम्हारे इंतजार में। हे भगवान, ये लड़की, इसको कौन कहेगा बहू? इतने छोटे कपड़े पहन कर ये क्या कबाड़ी वाला ले आ रही है? अरे इसको तो मर जाना चाहिए ऐसे। अरे हे भगवान, ये तो हमारे पूरा समाज में इज्जत खा गई। चलो अंदर जाओ। देख ना ले, आज तो इसको ना असली मजे दिखाती हूँ। दिन में तारे ना दिखा दिया ना तो कहना। इनका इलाज करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इनको अभी बुलाता हूँ। आओ बैठो आके। अरे मालकिन का घर। पैर नीचे करो पहले तो। पैर नीचे करें? ये क्या हरकत है, पैर नीचे करो। हमारे यहाँ ऐसे ही बैठते हैं। ऐसे हमारे यहाँ नहीं बैठते, सोफा बहुत महंगा है, गंदा हो जाएगा तुम्हारे अच्छा चक्कर मैडम में। जी, इसको सोफा बोलते हैं क्या? हाँ बहुत गुलगुल है मैडम जी, पूरा लग रहा है रुई, एकदम रुई सारा इसी में भर दी है रजाई वाला। हाँ, वो तो लगेगा ही ना, महंगा है, पैसे लगाए इसमें। और सोफे ऐसे ही होते हैं, तुमने तो देखे नहीं होंगे आज तक कभी। नहीं मैडम जी हम देखे हैं, हमारे यहाँ स्प्रिंग वाले होते हैं। स्प्रिंग वाले? पता नहीं, मैंने वो वाले नहीं देखे। अच्छा मैडम जी ये कह रहे हैं कि उतारे कपड़ा? कहाँ उतारे कपड़ा, तुम्हारे कपड़े ही कितने से हैं, जगह जगह तो फटा फुटा पड़ा है, आधा शरीर तो तुम्हारा ऐसे ही दिख रहा है। अरे वो मैडम जी कल हमारे यहाँ वो दंगल का मैच हो रहा था ना, जीते वाले को 1000 रुपया मिले, तो हम तो हार गए?
हार नहीं गए मैडम जी, हम गए ही थे खेलने, बस एक दो पटकी खाए तो भाग आए वहाँ से। यही एक्सपेक्टेड था तुमसे। खैर एक काम करो, एक मिनट कॉल आ रहा है मेरा। किस? हेलो, अभी? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मैडम जी किसका फोन है? अरे मेरे जेठ का कॉल। हाँ मैडम जी हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम जी आपके जेठ जी का फोन है, वो जान वन गए तो हमको बहुत मारेंगे। अरे भाई मेरे जेठ जी हैं, मैं देख लूंगी, और क्यों मारेंगे तुमको? अरे मैडम जी आप लड़का लेके घर में आई हैं और वो देख लिए होंगे तभी अरे फोन कुछ की। नहीं करेंगे, चिल करो। मेरे जेठ ना, अगर उनको मारना पीटना ही होता तो डायरेक्ट यहाँ आते, मुझे ऊपर थोड़ी ना बुलाते। तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ, बाथरूम में रखे हैं, तुम जाके फटाफट नहा धो के चेंज करो और मैं अपने जेठ से मिल के आती हूँ। मैडम जी नहाना पड़ेगा का? हाँ नहाना पड़ेगा। अरे मैडम जी रहने दीजिए, हम हर 2 दिन ऐसा बाद। है ना, पैसे तो मैं ये मुंह चलाने और दिमाग चलाने के नहीं दे रही हूँ, काम करने के लिए दे रही हूँ, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है मैडम जी नहा लेना। वो जांघियाँ रखी हैं कि नहीं? सब रखा है। डोरी वाला ही हम पहनते हैं। ऐसा है ना, जो रखा है वो पहन के आओ, समझ में आ रहा है? ठीक है जाओ मैडम। फटाफट नहा के आओ, मैं आ रही हूँ, भागना मत। ठीक ठीक। सर दर्द करके रखी है ये लड़की, पता नहीं कहाँ से इसको हम घर पे बहू ले आए, हमारी क्या किस्मत है पता। जेठ जी, क्यों पीछे पड़े मेरे बार बार? आप बैठिए, आइए कुर्सी दे दूं, टेबल पे बैठ जाओ। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्ला रहा हूँ, इज्जत तो खा रखी हो, और कुछ बचा हो तो वो भी ले जाओ। इज्जत ही है आप लोग की। तुमसे ज्यादा है ये जो घर में आप कबाड़ी वाला लेके आ रही है, ये रद्दी वाले, उससे तो ज्यादा ही। अरे और ये कपड़े कौन से? अरे घर की बहू हो, थोड़ा लाज शर्म तो हो, छोटी बहू हो। हेलो, ऐसा है ना, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं टोका। आप कौन होते हैं मुझे टोकने वाले? जेठ हूँ, ठीक है। माँ बाप के, ये तुम्हारा माँ बाप के घर नहीं है, ये मेरा घर है। ऐसा है ना, मैं शादी करके आई हूँ, भाग भूग के नहीं आई हूँ, मेरा यही जो मन होगा वो यही तो करूंगी। हमारी फूटी किस्मत थी जो हम तुमको ले आए ब्याह के। ले आते कोई गांव की संस्कारी बहू रहती अदब से घर में। तो ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी, जैसे अपनी बीवी आप लाए संस्कारी, जिसके होते हुए आपको जगह जगह मुंह मारना पड़ रहा है। सुनो बताऊं, फालतू ना बात करो मुझसे, ठीक है? अपने लाछन मेरे ऊपर ना लगाओ। हेलो, मैं तो सबके सामने कर रही हूँ जो कर रही हूँ। मेरा पति तो यहाँ रहता भी नहीं है, बिजनेस ट्रिप पे रहता है 3-3 महीने। तभी आपकी तो बीवी उसी का तो फायदा उठा के तुम गुलछर्रे मार रही हो। और आप क्या कर रहे हैं, छिछोरापना? आपकी बीवी तो यहीं रहती है इसी शहर में, उसके बावजूद आप लड़कियों को उतार रहे हैं। कल मेरी किटी पार्टी थी ना, आप शिवानी को क्यों उतार रहे थे? हाँ, कौन सी वानी? और सुनो बताऊं, अपना गलत हो ना तो लोगों को गलत ना समझा करो। झूठे झूठे इल्जाम लगाती है। ओरे मैं झूठे इल्जाम लगाती हूँ? शिवानी झूठ बोल रही है ना। अगर मैंने उसको बुला दिया ना और उसने आपकी बीवी से बता दिया कि आप उससे क्या क्या बोल रहे थे, कि मेरे से बात करो, मुझे अपना नंबर दो, मुझे अपना एड्रेस दो, तो उनको पता चलेगा। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो खाली पति है, आपके तो बच्चे हैं छोटे छोटे, सोचिए। नहीं, अरे नहीं। शिवानी तुमसे ये बोली थी कि मैं उसका नंबर मांग रहा था। हाँ, तो तूने क्या बोला? मैं क्या बोलूंगी, मुझे क्या पता आप इतने छिछोरे हो, आप क्या गुलछर्रे उड़ाना चाह रहे हो? अरे नहीं, वो ना तुमको थोड़ा देख के बहक गए थे। अरे आप बहके होंगे, अब आपको इज्जत की याद नहीं आ रही होगी। एक काम करती हूँ ना, मैं मना कर देती हूँ। अरे हाँ, तुम पागल हो, तुम बहू हमारी घर की, इतनी संस्कारी बहू हो तुमको हम इतना मानते हैं तुम्हारे जेठ। अभी तक तो मैं इज्जत डुबा रही थी अरे आपकी। वो ना हम थोड़ा बहक जाते हैं, जानते हो नहीं, हम दवा खाते हैं बस। लेकिन सुनो ना, शिवानी थोड़ा अच्छा ठीक है, ज्यादा लबराने की जरूरत नहीं है, मैं शिवानी का नंबर शेयर कर दूंगी आपका। और दूसरी चीज, मेरे काम में अब आप टांग नहीं अड़ाइए। नहीं, तुम घर की बहू हो, तुम्हारा जो मन चाहे वो कर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो तुम बाहर से लोग लाती हो, वैसे तुम्हारे भी अंदर है और मेरे भी अंदर थोड़ी आग है ही, तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक साथ। ऐसा है ना, दूर होइए पहले तो। ज्यादा इनकी अभी तक इनकी इज्जत आ रही थी, मोहल्ले में समाज में इनका नाम अरे होता, तो कुछ हम भी बोल रहे हैं। तो हम बहू आपकी ज्यादा उसमें रहिए ना, बुढ़ापा ना अपने सर पे मत चढ़ाइए। तो इसी के लिए तो कह रहे हैं, बुढ़ापे में तुम इस बुढ़े का सहारा बन जाओ, एक घर है तुम्हारा, वो भी घर तुम्हारा ही हो जाए। अरे क्या किसी को जो बीवी चली जाएगी गाँव में, बच्चे बे ओ बुढ़े, ज्यादा ना अपना दिमाग मत चला, करा रही हूँ ना एक लड़की का इंतजाम। ठीक है। तो दवाई का अपने कमरे में पड़, ज्यादा मेरे काम में ना टांगड़ाना। लेकिन शाम को याद रखना। ठीक है। चलो भैया, शाम का इंतजाम हो गया, चलते हैं। तेल लग जाएगा शाम को आराम से। अबे नहा चुका कि नहीं? कितना टाइम लगाते हो नहाने में? हाँ, कर क्या रहे थे अंदर? अरे वो मैडम जी हम सोचे थोड़ा साबुन से रगड़ के नहा लें आपके लिए।
तो फिर भी इतना टाइम थोड़ी लगता है, मैं बात करके भी आ गई, उसके बाद भी तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। वैसे मैडम जी आपकी जेठ जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पागल बुढ़ा है, खाली दूसरों काम में टांग अड़ाना आता है। पूछ रहा था कौन है क्या है, बता दिया। अच्छा मैडम जी, तो शुरू किया जाए? रुको रुको, अभी इतनी जल्दी क्या है? तुम तो एकदम हापातापी मचाए पड़े हो, रात भर के लिए लाई हो ना, तो आराम से करेंगे। अरे मैडम जी, आपको जो करना कर लीजिए, पैसे दीजिए, हम चले जाएं। अच्छा, तो तुम पैसों के पीछे पड़े हो। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो हमारा मैडम जी बिरजू है। बिरजू। और ये काम कब से कर रहे हो? कबाड़ी का मैडम जी, यही करते ही हम। नहीं नहीं, कबाड़ी का नहीं, कबाड़ी का तो तुम जिंदगी भर करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये काम जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? पैसे लेके बिक जाना। ये तो मैडम जी 1-2 बात से कर रहे हैं। वहीं पे खड़े थे हम, कबाड़ा अपना बीन रहे थे, एक लड़की आई बताई कि मेरे साथ चलोगे 50,000 रुपये देंगे, और आज तो आपने 1 लाख रुपए पूरा दे दिए। तो इसीलिए मैडम जी हम चले आए। अच्छा, तो मतलब घर पे कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं करता? तुम्हारी बीवी भी होगी? नहीं मैडम जी, घर पे कोई है ही नहीं, हम अभी समझिए अकेले ही हैं। अच्छा, समझिए अकेले हैं कि अकेले हैं? मतलब अकेले ही हैं और कोई है ही नहीं हमारा। मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कोई नहीं है? अरे मैडम जी, गरीब का कौन गर्लफ्रेंड होता है? सही है। पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस काम में ऑफिशियली उतर जाना चाहिए, मतलब पैसे वैसे लेके और दूसरे घर जाना और ये सब काम करना, क्योंकि इसमें ना बहुत पैसे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यही सब काम करती है। अरे तो मैडम उसने जी, मुझे इसमें बताया। बदनामी बहुत होती है। वो तो आप लोग जैसे मान लीजिए आ गई, थोड़ी बड़ी पार्टी, पैसा ज़्यादा है, तो इसलिए चुपचाप चले आए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो इसलिए हमारा बदनामी बहुत हो जाएगा। बदनामी तब होगा ना जब किसी को पता चलेगा। मैडम जी, अब जब वही काम करने लगेंगे तो सब जानने लगेंगे। ऐसे 1-2 लोग बस चले आते हैं। वैसे मज़ा तो आया होगा जब पहली बार इतने पैसे मिले होंगे इस काम के। हाँ मैडम जी, पैसे से हमारा बहुत काम हो गया। हमको घर बनवाना है ना, तो तो धीरे धीरे। किसके लिए घर बनवाना है? जब कोई है ही नहीं घर में तो रहो ऐसी सड़कों पे। अरे मैडम जी, आगे तो चल के शादी ब्याह होगा ही। अरे तो शादी करने के लिए कोई पसंद तो आना चाहिए। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आएगा। देखो, तुम्हें ऐसी ही लड़कियां मिल जानी पैसे दे दे के। और रही बात तुम्हारे काम की, तो तुम कबाड़ी का काम करते, तुमसे कौन ही शादी करेगा? अरे मैडम जी, यही सब थोड़ी होता है। शादी का मतलब क्या यही सब करना होता है? अरे उसमें मतलब बीवी रहेगी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प करती हूँ। ठीक है मैडम। अब तुम शादी करना चाहते ही हो, तो मैं चाहती हूँ तुम ऐसी लड़की की शादी करो ना जो तुम्हारे इस काम को भी सपोर्ट कर सके और उस काम को भी सपोर्ट कर सके। मतलब मैडम जी, हम कुछ समझे नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है साक्षी, और वो भी यही काम करती है। तो मुझे लगता है ना कि वो तुम्हें इस काम में बहुत हेल्प कर पाएगी। कौन साक्षी मैडम जी? तो मैं तुम्हें, ये देखो, ये साक्षी। और मैं क्या करती हूँ ना, इसका नंबर तुम्हें दे देती हूँ, तुम इससे बात कर लेना। अरे मैडम जी, ये तो बहुत सीधी लग रही है। ये सब काम कहाँ अरे करेगी? सीधा इधर कोई नहीं होता इस इंडस्ट्री में। पता है, 2 साल से काम कर रही है और एक क्लाइंट से 2 लाख से कम नहीं लेती है। रोज जाती है, मतलब दिन में 3-4 क्लाइंट तो निपटा ही देती है। अभी भी अरे काम पे ही मैडम होगी। जी, आप कैसी बात कर रही हैं? कुछ भी बोले जा रही हैं। अरे मैं कुछ भी क्यों बोलूंगी? वो बेचारी कितनी सीधी लग रही है, उसके बारे में ऐसे। सीधी दीदी नहीं, एक काम करो, मैं वीडियो कॉल करूँ? अरे वीडियो कॉल पे भी देती है। नहीं नहीं मैडम जी, फोन मत करिएगा। ये तो क्या हुआ? ये तो क्या? अरे मैडम जी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके बारे में हमको पता है सब। तब तो और अच्छी बात है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मजे ही मजे। ये भी वही काम करती है, तुम भी वही काम अरे करते हो, मैडम- दोनों का। मैडम जी देखिए, आप हमको लग रहा है कि आपको पता है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है। हमको माफ़ कर दीजिए, हम गलती से आ गए यहाँ, हम जा रहे हैं। अरे रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है ना कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तुम्हें क्या लगता है उसे नहीं पता है कि तुम यहाँ आए हो और ये सब काम करते हो? मैडम जी, उसको पता है क्या? आज तक तो नहीं पता था। उसने मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा था कि तुम ये सब काम सही में अपनी मर्जी से करते हो या फिर किसी ने तुमको फंसा मैडम जी, रखा उसको मत है। बताइएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो हमसे शादी मैं नहीं। तुम्हारी बात क्यों मानूं भाई? तुमने तो मुझसे यही कहा ना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अरे तो मैडम जी, हम उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके घर वर बना लेंगे, फिर शादी कर लेंगे। तो तुम कोई ढंग का काम नहीं कर पा रहे थे? यही काम मिला है तुमको? मैडम जी, कोई काम ही नहीं देता हमको, हम पढ़े लिखे नहीं है ना। तो ऐसे बोलो जैसे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो ये सब छोड़ दोगे तुम। हाँ मैडम जी, सब ये सब काम कुछ नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, लेकिन तुम्हें ये सारा काम छोड़ना पड़ेगा और राइट टाइम होना पड़ेगा। बताओ। ठीक है मैडम जी, हम ये सब गलत काम छोड़ देंगे। चलो ठीक है, अपना नंबर दो, मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी, कल टाइम पे आ जाना। ये लीजिए मैडम जी। ठीक है, और बाकी साक्षी को मैं हैंडल कर लूँगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी तरफ से कुछ मत बोलना। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दफ़ा हो यहाँ से अब। ये कैसे कैसे लड़के हैं आजकल, कुछ भी करते हैं पैसे के लिए। भला हो साक्षी का,
इसके बॉयफ्रेंड को नौकरी दे दी मैंने।